हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं TCS मॉकविडर 2020 की एक और प्रॉब्लम के बारे में, जो कि है प्राइम फिबोनाची। ठीक है, तो सबसे बढ़िया प्रॉब्लम लगी मुझे इसमें। मतलब आपको कुछ ज़्यादा दिमाग अगर ज़्यादा दिमाग लगाओगे ना तो ये टिपिकल होने वाली है। अगर बहुत ही सिंपल जो जो ये बोल रहे हैं बस वही करते रहोगे ना तो बहुत ही आराम से इसको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा और ये एक्सेप्ट भी हो जाएगी। तो एक्सेप्टेड सॉल्यूशन दूंगा मैं फिर से। पिछली वीडियो में एक बंदे ने मुझसे बोला था कि जो सॉल्यूशन है वो मैंने अप्लाई किया था लेकिन एक्सेप्ट नहीं हुआ था, तो शायद उसने कुछ गलती करी होगी, लेकिन मैं एक्सेप्टेड सॉल्यूशन ही आपको देता हूँ। तो ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि प्रॉब्लम बोलना क्या चाह रही थी हमसे। तो सबसे पहले तो हमें दो नंबर दिए होंगे N1 एंड N2। पहले स्टेप में हमें प्राइम नंबर फाइंड करने हैं N1 और N2 के बीच में। मतलब हमें एक नंबर दिया हुआ N1, एक N2। अब इसके बीच में हमें जितने भी प्राइम नंबर हैं उनको फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली हम कर ही लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद स्टेप 2 में हमें क्या करना है, हमें ऑल पॉसिबल यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर बनाने हैं। यानी कि अगर मान लीजिए हम पे एक 2 आया, एक 3 आया, तो इनसे जो कॉम्बिनेशन हमारा बनेगा वो 23 बन जाएगा। तो जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि अगर हमारे पास है 3 और 17 और एक दूसरा नंबर है 31 और 7, तो ये चारों प्राइम नंबर हैं। जब हम इनका कॉम्बिनेशन करेंगे तो इसका आएगा 317, और जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो ये भी बनेगा 317। तो हमें यूनिक पेयर, यहाँ पर हमें बोला ना यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स बोला है, तो हमें सिर्फ यूनिक नंबर लेना है। मतलब इसको एक बार कंसीडर करेंगे, दूसरी बार में हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सारे कॉम्बिनेशन बना लेने हैं। अब जो हमें नई लिस्ट मिली है, जो इन कॉम्बिनेशन से, यूनिक कॉम्बिनेशन से जो लिस्ट मिली है, उसमें से हमको दोबारा प्राइम नंबर फाइंड करनी है। मतलब कितने नंबर प्राइम नंबर हैं वो हमें फाइंड करके एक नई लिस्ट में सेव करने हैं। उसके बाद हमें एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमें उस लिस्ट से मिलेगा और लार्जेस्ट प्राइम नंबर जो हमें उस लिस्ट से मिलेगा, उन दोनों को कंसीडर करते हुए हमें फिबोनाची सीरीज़ बनानी है। कितने नंबर तक बनानी है हमें, जितनी प्राइम नंबर हमें सेकंड नई वाली लिस्ट से मिलेंगे। लिखा है ना यहाँ पे, फ्रॉम फाइंड स्मॉलेस्ट ए एंड लार्जेस्ट बी नंबर फ्रॉम द सेकंड जनरेटेड लिस्ट ऑल्सो काउंट ऑफ दिस लिस्ट। कितने नंबर हमें मिले हैं उसकी काउंट भी हमें रखनी है। उसके बाद पांचवें स्टेप में हमें कंसीडर स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एज द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर टू जनरेट फिबोनाची सीरीज रेस्पेक्टिवली टिल द काउंट। हमें फिबोनाची सीरीज जनरेट करनी है लास्ट जितने भी काउंट हैं। जैसे मान लीजिए 5 प्राइम नंबर आए, 5 नंबर की फिबोनाची सीरीज जनरेट करनी है। ठीक है, उसके बाद 6 स्टेप में हमें जो लास्ट हमें फिबोनाची सीरीज में जो लास्ट नंबर मिलेगा उसको हमें प्रिंट करा देना है। सिंपल, जो अप्रोच है सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना, जो हमें बोला है वो करना है। अब इसमें कुछ लोग क्या करेंगे, इसको टिपिकल बनाने के लिए, जैसे हमें प्राइम नंबर फाइंड करने हैं तो उसमें सीव अप्रोच का यूज़ कर लेंगे, सीव ऑफ एर्थोगेनियस अप्रोच का यूज़ करेंगे। तो हमें जो कंस्ट्रेंट देखने हैं उसके हिसाब से हमें वर्क करना होता है। जैसे कि हमें इस कंस्ट्रेंट दे रखे हैं 2 एंड 100, जो कि इसमें जो प्राइम नंबर होंगे वो काफ़ी कम होंगे। तो हम इसमें जो है वो सिंपल अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। 25 प्राइम नंबर्स होते हैं 1 से लेकर 100 के बीच में, तो हम इसमें सिंपल लूप लगा कर भी कर सकते हैं। हमें कोई ज़रूरत नहीं है सीव यूज़ करने की, क्योंकि हम टाइम सीव का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ हमें टाइम बचाना हो। लेकिन यहाँ पर तो पहले ही 25 नंबर्स हैं, या मान लीजिए अगर आप सबको भी चेक करेंगे तो 100 नंबर्स हैं, तो उसमें चेक करने में बिगो ऑफ 1 टाइम ही लगेगा। इसमें कोई भी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, कोई भी इनके बीच में वैल्यू कर दीजिए। तो हम टिपिकल नहीं बनाना है, हमें सिंपल अप्रोच फॉलो करनी है। ठीक है, और इनपुट फॉर्मेट हमें दे रखा है, एक लाइन हमें दी जाएगी दो नंबर की, दो सेपरेटेड इंटीजर्स की N1 एंड N2, बस हमें और कुछ नहीं दिया जाएगा। उसके बाद हमें लास्ट नंबर ऑफ फिबोनाची सीरीज जो हम लास्ट स्टेप में बनाएंगे उसको हमें प्रिंट करा देना है। सिंपल, टाइम आउट वही 1 दे रखा है। उसके बाद कुछ टेस्ट केसेस भी दे रखे हैं समझने के लिए, कि जैसे 2 और 4 के बीच में प्राइम नंबर जो हैं वो होंगे। इसमें एक्सप्लेनेशन दे रखी है। फर्स्ट लिस्ट जो बनेगी वो 2 और 40 के बीच में प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, ये सारे प्राइम नंबर होंगे। अब इससे जो कॉम्बिनेशन बनेंगे इन प्राइम नंबर से, वो यूनिक कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था 3 और 17 और 31 और 7, इनसे जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा 317। तो आप जैसा लिस्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 1 3 1 1 3 1 3
313 और 317 को इन्होंने नेगलेक्ट कर दिया है अभी के लिए, ठीक है। 317 यहाँ पर नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जब हम 7 को कंसीडर कर रहे होंगे तो सॉरी, जब हम 31 को कंसीडर कर रहे होंगे तो 31 और 7 लेकर 317 यहाँ पर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो हमें यूनिक कॉम्बिनेशन बनानी है, हमें सिर्फ एक बार उस नंबर को रखना है। अब उसके बाद हमने सेकंड स्टेप में सेकंड प्राइम लिस्ट बना दी। इस जो ये बड़े से नंबर हैं इनमें से हमने फाइंड आउट करा कौन कौन से नंबर प्राइम हैं, और जो जो नंबर प्राइम है उनकी हमने एक लिस्ट बना दी। स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होगा वो होगा 23, लार्जेस्ट प्राइम नंबर जो होगा वो होगा हमारा 3719, तो 3719। और उसके बाद हमें फिबोनाची सीरीज़ जो है वो लास्ट नंबर ऑफ अ फिबोनाची सीरीज़ प्रिंट करा देना है। टोटल जो इसमें काउंट है वो 34 है, तो 34th नंबर जो है फिबोनाची सीरीज़ में वो हमारा ये बनेगा, उसको हमें प्रिंट करा देना है, तो हमारा आउटपुट यही आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से एक एग्जांपल और दे रखा, 30 और 70 के बीच में जो प्राइम नंबर्स हैं वो ये हैं, उसने कॉम्बिनेशन बनाया। फिर हमने दोबारा सारे प्राइम नंबर्स को फाइंड आउट करा कौन कौन से हैं, उसमें स्मॉलेस्ट निकाला, लार्जेस्ट निकाला और काउंट कर कर फिबोनाची कर कर और हमने प्रिंट करा दिया। तो सिंपल अप्रोच है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, स्टेप्स मैंने आपको बता ही दिए हैं जो है सिंपल। तो मैं आपको सीधे प्रोग्राम की तरफ ले चलता हूँ और उसी के थ्रू समझा दूंगा, इसमें हमें कुछ ज़्यादा दिमाग मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हमने N1 और N2 ले लिया जो हमारी रेंज है, इनपुट हमारा पूरा हो गया। अब हम फर्स्ट फाइंड ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन द रेंज। हम इसमें एरे लिस्ट में इसको स्टोर करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कितने प्राइम नंबर हैं, तो हम इसको डायनेमिकली एलोकेट मेमोरी में ही स्टोर करेंगे, वरना हमें मेमोरी वेस्टेज का सामना करना पड़ेगा। फ्लैग हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, N1 से लेकर N2 तक हमने चेक करा। हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि अगर आई जो है वो मॉड बाई 2 है, यानी कि इवन नंबर है और वो 2 से बड़ा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी इवन नंबर जो 2 से बड़ा हो, यानी कि 4, 6, 8, 10, 12, ये कभी भी प्राइम नहीं हो सकता, क्योंकि ये 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। तो हम इस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो हमारा जो है वो फैक्टर N/2 से हो गया हमारा। हमने ऑप्टिमाइज़, यहाँ पर हम छोटी छोटी जगह पर ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो उसके बाद हमने 2 से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ जो भी नंबर है उसको वहाँ तक लूप चलाया। अगर हमने देखा कहीं पर भी वो डिवाइड हो गया किसी भी नंबर से, तो फ्लैग को फॉल्स कर कर लूप को ब्रेक कर दिया। उसके बाद हम चेक करेंगे, अगर फ्लैग फॉल्स हो गया हमारा, यानी कि वो प्राइम नंबर नहीं है, तो हम उसमें ऐड नहीं करेंगे। फ्लैग अगर 2 रहा, यानी कि वो प्राइम नंबर है, उसमें हम प्राइम लिस्ट में हम उसको ऐड कर देंगे। तो बेसिकली हमने यहाँ पर सारे प्राइम नंबर फाइंड कर लिए N1 से लेकर N2 तक, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद स्टेप 2 में हमें क्या करना है, हमें बनाने हैं सिंपल कॉम्बिनेशंस। तो हम पहले तो प्राइम जो हमारी लिस्ट है उसकी लेंथ को स्टोर कर लेंगे एक वेरिएबल में। उसके बाद हम एक कॉम्बिनेशन लिस्ट बनाएंगे एरे ऑफ लॉन्ग। लॉन्ग क्यों बनाएंगे? क्योंकि ये नंबर बड़ा हो सकता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये लॉन्ग में सेव हो सकता है? क्योंकि प्राइम नंबर जो है 100 से छोटा वो मिनिमम 97 होगा, और अगर हम दूसरा भी 97 ले लेते हैं तो 97 इतना ही जाएगा, जो कि हमारा लॉन्ग एक्सेप्ट कर सकता है। वैसे तो इंटीजर भी एक्सेप्ट कर लेगा इतना, लेकिन फिर भी हम सेफ्टी के लिए लॉन्ग ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 0 से लेकर लेंथ तक, और उसके बाद 0 से लेकर लेंथ तक लेंथ स्क्वायर, क्योंकि जो हमारे नंबर बनेंगे वो जैसे मान लीजिए 5 प्राइम नंबर ये हैं और 5 प्राइम नंबर ये हैं, तो इन दोनों के मल्टीप्लाई करके 25 नंबर हम जनरेट कर सकते हैं, अगर वो यूनिक हों सारे नंबर तो, वरना कम होंगे। मैक्सिमम हमारे n स्क्वायर ही जाएगा, लेंथ स्क्वायर ही जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे क्या i इज़ नॉट इक्वल टू j है, मतलब हमें सेम नंबर का कॉम्बिनेशन नहीं बनाना है। जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, 2 का 2 से कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, 2 का 3 से मतलब उससे अलग वाले से। 3 का 3 से नहीं बनेगा, 3 का 2 से बनेगा, ठीक है। 7 से बन जाएगा, 11 से बन जाएगा, इस तरीके से, उससे नहीं बनना है। तो जब भी हमें सेम मिल जाएगा तो हम उसको नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। जब अनइक्वल होंगे तभी हम करेंगे। तो हम एक टेम्प वेरिएबल लेंगे, लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग। हम क्या करेंगे, हम पहले वाले को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, दूसरे वाले को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, दोनों को मर्ज करेंगे और उसको पार्स कर देंगे, ठीक है।
अब इसको आप अलग तरीके से भी कर सकते हैं कि डिजिट को काउंट कर लें। उसके बाद जैसे मान लीजिए 97 है तो इसकी मल्टीप्लाई 100 से कर कर फिर 97 को उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसमें टिपिकल क्यों बनाना है हमें, सिंपल हम उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर कर उसको अपेंड कर कर पार्ट्स कर देंगे सिंपल। तो हम सिंपल अप्रोच इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है ऐसे कॉम्पिटिशन में। अगर बहुत ज़्यादा आप टिपिकल अप्रोच फॉलो करेंगे तो उसको कोड करने में भी आपको टाइम लगेगा। यहाँ पर हमें अपना टाइम सेव करना होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम कॉम्बिनेशन लिस्ट में अगर वो एलिमेंट नहीं है, हम चेक करेंगे क्या कॉम्बिनेशन लिस्ट जो है वो उसमें वो एलिमेंट पहले से ही प्रेजेंट है। जैसा कि हमने यहाँ पर करा था कि 317 हमारा अगर पहले ही आ चुका है तो हम उसको दोबारा नहीं डालेंगे। अगर लिस्ट में नहीं है तभी हम डालेंगे, तो हमारा यूनिक कॉम्बिनेशन की लिस्ट हमें मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम उसको सॉल्ट कर देंगे। सॉल्ट करने से क्या फ़ायदा होगा कि हमारा जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो पहले आ जाएगा, जो लार्जेस्ट है वो बाद में पहुंच जाएगा। वरना हमें उसमें लूप लगाना पड़ता और हमें चेक करना पड़ता कि ये क्या, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, दो दो बार लूप लगाना पड़ता, ठीक है। तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वही टिपिकल, और दो बार लूप लगाते तो टाइम भी ज़्यादा जाता। तो हम सिंपल अप्रोच यूज़ करेंगे। अगर हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम रह रही है प्रोग्राम की तो हमें जितना कम हो सके उतना कोड करना है। आप चाहें तो आप कर सकते हैं कि पहले स्मॉलेस्ट फाइंड कर लें फिर लार्जेस्ट फाइंड कर लें, वो भी अप्रोच बिल्कुल ठीक है, उसमें भी कोई गलती नहीं है। लेकिन मैंने उसको सॉर्ट करा, उसके बाद मैंने काउंट को ज़ीरो करा, स्मॉल को मैंने इनिशियली, क्योंकि हमें वेरिएबल को कुछ ना कुछ वैल्यू देनी होती, तो मैंने ऐसी रैंडम 2 ले ली, और लार्ज की भी वैल्यू 2 ले ली, आप कुछ भी ले सकते थे। उसके बाद मैंने क्या करा, लिस्ट पर हमने लूप लगाया ज़ीरो से लेकर जो भी उसका लिस्ट का साइज़ होगा। फिर मैंने उसको चेक करा क्या वो एलिमेंट प्राइम है। अगर प्राइम है तो काउंट को मैंने चेक करा, अगर काउंट ज़ीरो है मतलब मुझे पहला प्राइम मेंबर मिल चुका है, तो मैंने उसको स्मॉल में डाल दिया, काउंट को प्लस प्लस कर दिया। और मैं फिर जैसे ही मुझे प्राइम मिलेगा तो मैं उसमें लार्ज डालता रहूँगा। तो जब मुझे लास्ट प्राइम मिलेगा तब मेरा लार्ज जो है वो लास्ट वाला प्राइम बन चुका होगा, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने इसको अप्रोच करा। मतलब मान लीजिए कि 2 3 5 7 है, तो मैंने पहले इसको लार्ज लिया, जब काउंट ज़ीरो था तो मैंने इसको लार्ज लिया और इसको ही स्मॉल ले लिया। उसके बाद जब काउंट बढ़ जाएगा तो मैं स्मॉल को छोड़कर फिर इसको लार्ज लूँगा, फिर इसको लार्ज लूँगा और इसको लार्ज लूँगा, तो ये मेरा लास्ट वाला लार्ज मिल जाएगा मुझे, ठीक है। इस तरीके से मैंने स्मॉलेस्ट और लार्ज ले लिया और काउंट को भी स्टोर करा लिया। मेरे 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं जो मेरे को प्रॉब्लम ने मांगा था। मैंने फाइंड कर लिए प्राइम नंबर्स, मैंने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना लिए यूनिक, और उसके बाद मैंने एक नई लिस्ट भी प्राइम नंबर की नहीं बनाई। मेरे को प्राइम नंबर की लिस्ट बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मुझे लिस्ट बनाने के बाद स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फाइंड करना है, तो मैं अपनी मेमोरी को क्यों वेस्ट करूं, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने स्टेप 4 में मुझे फिबोनाची का प्रोग्राम बनाना था। तो मैंने फिव ऑफ ज़ीरो में मैंने जो लिस्ट है तो मैंने जितना काउंट होगा उतनी ही हमें लिस्ट बनानी है। उसके बाद फिव ऑफ ज़ीरो में मैंने स्मॉल लिया, फिव ऑफ वन में मैंने लार्ज लिया। उसके बाद मैंने 2 से लेकर काउंट तक एक लूप चलाया, काउंट -1 तक, और फिव ऑफ आई माइनस वन, फिव ऑफ आई माइनस टू को स्टोर कराते गए। यही तो हम करते हैं ना फिबोनाची सीरीज़ में, कि प्रीवियस 2 एलिमेंट्स को प्लस कर कर थर्ड एलिमेंट बनाते हैं, फिर इन दोनों को ऐड कर कर फोर्थ एलिमेंट बनाएंगे, फिर इन दोनों को ऐड कर कर फिफ्थ एलिमेंट बनाएंगे। इस तरीके से हम काम करते हैं। उसके बाद मैंने प्रिंट करा दिया फिव ऑफ काउंट -1। अब ये प्राइम नंबर चेक करने का मैंने यहाँ पर प्रोग्राम बनाया था कि अगर वो n/2 से छोटा मतलब इवन नंबर है और 2 से बड़ा है तो यहीं पे फॉल्स कर दो, हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैंने वही प्रोग्राम बनाया, 2 से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ n तक लूप चलाया। अगर कहीं भी बीच में वो डिवाइड होता है तो रिटर्न फॉल्स कर दो, अगर कहीं भी डिवाइड नहीं होता तो रिटर्न ट्रू कर दो। तो इस तरीके से मैंने अप्रोच को फॉलो किया। मैं आपको इस का आउटपुट भी दिखा देता हूँ, क्या ठीक आ रहा था या गलत आ रहा था। मेरा तो एक्सेप्ट हुआ था सॉल्यूशन 2 और 40 और 30 और 70, ठीक है। यहाँ पर टेस्ट केसेस की बात नहीं थी तो हमें इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा क्या था 2 और 40। तो चेक करते हैं। तो देखिए 1315800668 9
इस तरीके से ही कुछ बन रहा था 1315800668 ठीक है, आउटपुट मेरा ठीक है। और मैं आपको दूसरे वाले पर भी दिखा देता हूँ जो कि था 30 एंड 70। तो बेसिकली हमने कुछ ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं, जो वो बोलते गए वो हम करते गए और हमारा आउटपुट हमें मिल गया बिल्कुल ठीक 20 270 41 और 20 270 41 ठीक है, बिल्कुल ठीक आउटपुट है। और मेरा ये एक्सेप्टेड सॉल्यूशन है, बिल्कुल परफेक्टली एक्सेप्ट हुआ था ये। तो बेसिकली ये था सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन प्राइम फिबोनाची प्रॉब्लम का मॉक वीटा 2020 की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे चैनल पे ऐसी वीडियो और चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हुई हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और मैं उसको सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।